दूसरी कक्षा के बच्चों, स्क्रीन पे देखिए आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? झिलमिल, है ना? आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक का नाम है झिलमिल। तो इसी झिलमिल जो पाठ्य पुस्तक है आपका हिंदी का, उससे हम लोग आज एक कहानी पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज आपको मैं पेज नंबर भी बताने जा रहा हूं। आपको मैं जैसे जैसे कहूंगा, जिस पेज को खोलने कहूंगा वो खोलना है और कहानी पढ़ना है। ठीक है बच्चों? चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 39 पे, है ना? पेज नंबर 39 यानी कि 39। देखिए पेज नंबर ये है, पेज नंबर आपका 39। देख रहे हैं ना? 39 दिखाई दे रहा है। देखिए पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो ये पेज नंबर 39 है। उस पेज नंबर 39 पे एक बहुत अच्छी कहानी है। इसका नाम है गुब्बारा। क्या नाम है बच्चों? इस कहानी का नाम है गुब्बारा। गुब्बारा यानी कि बैलून, है ना? और ये कहानी जो है आपके पाठ नंबर 8 पे है ना? पाठ नंबर 8, है ना? पेज नंबर 39 और कक्षा द्वितीय यानी कि दूसरी कक्षा। ठीक है? तो चलिए, यहां हम लोग एक बच्चे को देख रहे हैं। ठीक है? ठीक आप ही की तरह एक बच्चा है ना? और बच्चों को खेलना अच्छा लगता है ना? और बच्चों को खास करके गुब्बारे से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बच्चों। देखिए यहां लिखा हुआ है, सीबू चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था? सीबू। देखिए मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं आप लोगों को। सीबू चला जा रहा था, चला जा रहा था यानी कि सीबू कहीं जा रहा था। कौन है सीबू? देखिए ये बच्चा है सीबू। आई बात समझ में? बच्चों चलिए पहले इस चित्र को देखिए, है ना? सीबू जा रहा था कहीं और उसे रास्ते में देखिए कुछ पड़ा हुआ मिला है ना? दिखाई देगा यहां कुछ पड़ा हुआ है ना? तो चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखिए, वहां लिखा हुआ है, रास्ते में उसे कुछ दिखा। रास्ते में उसे कुछ दिखा। अरे वाह, गुब्बारा! यानी कि सीबू को क्या मिल गया? गुब्बारा मिल गया, है ना? कितना खुश हुआ होगा ना सीबू, है ना? सीबू को रास्ते में एक गुब्बारा मिला। ठीक है बच्चों, अब अगली तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। सीबू क्या कर रहा है जी? सीबू एक गुब्बारे को फुला रहा है ना? वो मुंह से उसमें हवा भर रहा है ना? और देखिए और यहां कुछ है क्या? अरे ये तो तितली है ना? तो देखते हैं आगे यहां लिखा क्या है ना? लगा उसे फुलाने। लगा उसे फुलाने। फूंकता गया। ठीक है? समझ में आ गई बात? लगा उसे फुलाने, फूंकता गया, है ना? यानी कि सीबू उसको फूंकता गया। चलो बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अरे अरे भाई, इस तस्वीर में क्या हो गया? हाँ, ये तो सीबू लगता है कि उड़ा जा रहा है ना? गुब्बारे के साथ। देखो सीबू के जो पांव हैं, देखो पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूं, सीबू के पांव जमीन पे नहीं है बच्चों। सीबू के पांव जमीन पे नहीं है ना?
और ये तितली नहीं है, ये तो चिड़िया है। जैसे चिड़िया देखो, चिड़िया भी सोच रही है कि ये बच्चा उड़ कैसे रहा है ना। देखिए जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ये बच्चा उड़ा जा रहा है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इतना फूंका कि गुब्बारा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। अरे यह क्या? वह गुब्बारे संग उड़ चला। कौन गुब्बारे संग उड़ चला? सीबू, है ना। चलिए फिर से इसको पढ़ते हैं। इतना फूंका कि गुब्बारा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। अरे यह क्या? वह गुब्बारे संग उड़ चला। ठीक है, यहां तक समझे होंगे बच्चों। बच्चों ये क्या हो गया? ये तो नीचे पहाड़ है, नदियां हैं, है ना। और सीबू उड़ा जा रहा है, देखो आसमान में गुब्बारे के संग। गुब्बारा बहुत बड़ा हो गया, उड़ता गया पहाड़ के ऊपर। सीबू अभी कहाँ है? पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो छोटे दिखाई दे रहे हैं, है ना। बच्चों देखो यहाँ चित्र में क्या है। इस चित्र में बच्चों ये हरे भरे क्या नजर आ रहे हैं? ये हरे भरे जंगल हैं, है ना। ये हरे भरे क्या हैं? जंगल। और एक नदी भी है बच्चों, है ना। अभी पहाड़ के ऊपर से गुजरता हुआ, देखिए पहाड़ भी है साइड में, है ना। पहाड़ से गुजरता हुआ अब ये जंगल के ऊपर से गुजर रहा है, नदी भी है और गुब्बारा उड़ा जा रहा है बच्चों, है ना। यदि हमारे साथ हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे भाई? अब पता नहीं कहाँ जा रहा है गुब्बारा। अब देखो बढ़ता गया, ध्यान से देखिए जहां मेरा पॉइंटर है। बढ़ता गया जंगल और नदियों के ऊपर से बढ़ता गया। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। बढ़ता गया जंगल और नदियों के ऊपर से बढ़ता गया। कौन बढ़ता गया? सीबू बढ़ता गया, है ना। यानी कि उड़ता उड़ता आगे चलता गया। यहां तक समझ में आई बच्चों? बच्चों और एक तस्वीर को देखिए आप लोग, है ना। ये बादलों के बीच है सीबू और उसका गुब्बारा तो एकदम बड़ा सा हो गया है। नीचे पानी है, पानी में मछलियां हैं, मछली है, एक ही मछली है ना। और भी होगी मछलियां। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। अरे बाप रे, हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज आश्चर्य से हम लोग देखते हैं, जब सरप्राइज हो जाती है ना तो हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे, पानी ही पानी, नीचे समुद्र। बच्चों क्या आप लोग समुद्र देखे हैं? समुद्र तो पानी के विशाल भंडार होते हैं, है ना। अब सीबू कहाँ जा रहा है? अब पानी के ऊपर, यानी समुद्र के ऊपर है वो। यदि गिर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ये तो गलत जगह में चला गया सीबू, है ना। पहले पहाड़, फिर जंगल, नदियां और अब तो समुद्र, है ना। बच्चों इस और एक तस्वीर को देखिए। ये तो कोई टाउन है, शहर है ना। इतने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। देखिए शहर में फैक्ट्रियां भी हैं, है ना। और इससे धुएं निकल रहे हैं। देखिए चारों ओर धुआं ही धुआं है। ये फैक्ट्री है और बीच में एक नदी है। नदी तो साफ नहीं लग रही है। जब हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं तो नदी कहाँ से साफ रहेगी। इसलिए हम लोग को प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए बच्चों, है ना। देखिए इतना बड़ा सा शहर है ना। ये शहर का पूरा माने कूड़ा कचरा पानी जो है नदी में चला जाता है। इससे नदी दूषित हो जाती है ना। खैर छोड़िए उन बातों को। देखिए यहाँ क्या हुआ।
अब सीबू उड़ता उड़ता कहां पहुंच गया है? एक शहर के ऊपर पहुंच गया है ना। उड़ते उड़ते, ध्यान से देखिए, देखिए पॉइंटर में से दिखा रहा हूं। उड़ते उड़ते दूर, बहुत दूर चला गया। कौन चला गया? रामू ना? नहीं, रामू नहीं, सीबू। रामू तो यहां कोई नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बच्चों? बच्चों अब इस तस्वीर को देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भ्राम, भ्राम, भोड़ में कड़ा मो भ्राम, यानी कि गुब्बारा गया फूट, और ये जोर की आवाज हुई भ्राम। अब क्या होगा बच्चों? सीबू तो जमीन पे गिरेगा, है ना। देखिए यहां लिखा हुआ है यह क्या, यह क्या मतलब, देखिए। और नीचे तो बच्चों इतना, ये तो पहाड़ है, अब तो पहाड़ के ऊपर गिर जाएगा बच्चों, है ना। भड़ाम की आवाज हुई और गुब्बारा फूट गया, है ना। भड़ाम की आवाज हुई और गुब्बारा फूट गया, है ना। देखिए अब सीबू की क्या हालत हो गई ना। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अरे ये बच्चा तो गिर रहा है आसमान से, है ना। देखो इसके बाल कैसे लहरा रहे हैं और हाथ पांव किधर मुड़े हुए हैं, देखो, है ना। और ये देखो आसमान से ये गिर रहा है नीचे। और यहां क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। वह उलटते पुलटते नीचे गिरता गया, गिरता गया। अब क्या होगा? यदि जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों तो ऐसे, वह उलटते पुलटते नीचे गिरता गया, गिरता गया। अब क्या होगा, है ना। यदि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वह उलटते पुलटते नीचे गिरता गया, गिरता गया। अब क्या होगा? बच्चों देखो ये प्रश्न चिन्ह है। अब क्या होगा के बाद ये जो चम्मच के जैसी एक आकृति है ना, ये प्रश्न चिन्ह है। अब क्या होगा, है ना। अब सोचो आसमान से ये बच्चा गिर रहा है इतनी ऊंचाई से, अब क्या होगा, है ना। ओए, ये बच्चा तो पलंग से उठ के बैठा हुआ है जी। ये बच्चा कौन है? एक पलंग है, पलंग पे देखिए चादर है ना। यहाँ पे एक एक ये घड़ी है, ट्रिन ट्रिन की आवाज हो रही है। और इधर एक खिड़की है, बाहर मुर्गा बांग दे रहा है, कुकड़ू कू बोल रहा है। और पलंग पे तकिया भी है ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि सीबू कहीं उड़ नहीं रहा था बच्चों, वो तो सोए सोए ऐसा सपना देख रहा था, है ना। चलो देखो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। तभी उसकी नींद खुल गई। अरे नीचे बिस्तर है, तो क्या सपना था? हाँ जी, सपना ही था। चलो अच्छा हुआ कि ऐसा सपना आया, है ना। यदि सच का ऐसा हो जाता बच्चों तो क्या होता? यदि सच का ऐसा हो जाता बच्चों तब तो जान चली जाती बेचारे की ना, है ना। चलो अच्छा हुआ भाई, बच गया सीबू। लेकिन उसको नींद में ही, सपने में ही उड़ने का मजा तो आया। बच्चों आप लोगों को भी यदि इसी तरह से कोई नींद में कोई अच्छा सा सपना देखे होंगे ना तो उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा या अपने दोस्तों को बताइएगा, है ना। और हमें भी बताइएगा कि आपने कौन सा ऐसा सपना देखा था। ठीक है, चलो अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तभी मुर्गे की बांग सुनाई दी। मुर्गा जो कुकड़ू को बोलता है ना उसको बांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग। तभी मुर्गे की बांग सुनाई दी। खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थी। यानी कि देर से उठा है बच्चा। तुम लोग देर से नहीं उठना है ना। कब उठना चाहिए? सूरज की रोशनी आने से पहले,
है ना। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए बच्चों को और सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। जो बच्चे सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं ना, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। एक कविता पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, मिलते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी, यह प्रात की शुभ बेला है, धरती का सुख अलबेला है। सुना है ना ये कविता। तो इस कविता में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो बच्चे सुबह उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और सुबह उठ करके हम लोगों को जरूर पढ़ाई करना चाहिए। चलिए फिर से एक बार इसे मैं पढ़ता हूं, पॉइंटर से देखिए। तभी मुर्गे की बांग सुनाई दी, खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थी, सीबू बिस्तर छोड़ चुका था। सीबू बिस्तर छोड़ चुका था, है ना। देख लीजिए ये सीबू है, इसने बिस्तर को छोड़ दिया है ना। बच्चों जैसे सीबू सुबह में उठता है उसी तरह से आपको भी सुबह में उठना है और पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे मैं इसी कहानी के जो प्रश्न हैं वो सब पूछूंगा, है ना। जैसे कि मैं आप लोग से पूछूंगा कि सीबू को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया। आपको बताना होगा कि सीबू को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया, है ना। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा बच्चों कि सीबू जब घर के ऊपर से उड़ रहा था उस समय नीचे की चीजें उसे कैसी दिखाई दे रही होगी। कैसी, बड़ी बड़ी कि छोटी छोटी, है ना। ये सब सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। और आप लोग भी आपस में सारे मित्र जो हैं आप लोग बात कीजिएगा, है ना। और बच्चों जैसे सीबू को मजा आ रहा था ना उड़ने में, पक्षियों को भी ऐसे ही मजा आता है। ठीक है, तो ठीक है, आज इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बच्चों। और इस कहानी को आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है ना। इस वीडियो को भी देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक को भी खोलिए और खूब ध्यान से पढ़िए। ठीक है।